सरकार कहती है एक लड़की ने पढ़ाई कर ली तो घर के 4 लोगों को शिक्षित बनाती है, पर लड़की के पढ़ते समय कॉलेज के 20 लड़के फेल हो जाते हैं, उसका क्या? पहले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं बोलता था और वो सुनती थी, फिर वो मेरी मंगेतर बनी, वो बोलती थी और मैं सुनता था, जब से वो मेरी बीवी बनी, हम दोनों बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। गर्लफ्रेंड बोली तुम मुझे भूल जाओ, मेरी शादी अमेरिका में एक लड़के से तय हो गई है। बॉयफ्रेंड बोला चलो जो होना था हो गया, एक स्मार्टफोन भेज देना, वहां से सुना है वहां सस्ता मिलता है। गर्लफ्रेंड बेहोश। झगड़े के बाद हर एक पत्नी की ख्वाहिश, काश मेरे पति अदरक होते, कसम से जी भर के कुटती। किडनैपर तेरी बीवी मेरे कब्जे में है, सबूत के तौर पे 2 अंगुली भेज रहा हूँ। ले पति सबूत पक्का नहीं है, मुंडी भेज मुंडी। किडनैपर बेहोश। शादी के बहुत दिनों बाद 2 दोस्तों की मुलाकात हुई, दोनों बहुत खुश हुए और एक दूसरे के वैवाहिक जीवन का हाल चाल पूछने लगे। पहला दोस्त बोला भाई और सुनाओ कैसे गुजर रहा है वैवाहिक जीवन। इस पे दूसरा दोस्त बोला सब खैरियत है, आपस में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, सुबह हम दोनों मिलके नाश्ता बनाते हैं, फिर बातों बातों में बर्तन धो लेते हैं, अच्छे से मिल बांट के सारे कपड़े धो लेते हैं। कभी वो किसी खास डिश की फरमाइश कर देती है और कभी मैं अपने मर्जी से कुछ पका लेता हूँ। मेरी पत्नी को बहुत सफाई पसंद है, बस इसी वजह से घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी मेरी है। फिर उसने पहले दोस्त से पूछा आप सुनाओ भाई आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। पहला दोस्त बोला भाई बेइज्जती तो मेरी भी इतनी ही हो रही है जितनी आपकी, लेकिन हमको आपकी तरह यूं बोल बच्चन देना नहीं आता है। शक की पत्नी का शक दूर करने के लिए पति ने दाढ़ी रख ली, पूजा पाठ करने लगा और गीता रामायण भी पढ़ने लगा, गरीबों की मदद करने लगा, सारे गलत काम छोड़ दिए और प्रभु की भक्ति में लग गया। अब बीवी फोन पे अपने पति के बारे में सहेली को बता रही थी। बेवकूफ अब स्वर्ग की अप्सराओं के चक्कर में है।